आज हम देखते हैं 8वीं क्लास के विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो इनमें क्या है। हमें सुलगती हुई कोयले की अंगीठी रखे हुए बंद कमरे में सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? तो क्यों नहीं दी जाती? बंद कमरे में वायु की सीमित सप्लाई होती है, जिससे कोयला के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है जो कि घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए अंगीठी युक्त बंद कमरे में सोने के लिए सलाह नहीं दी जाती। अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग समझाइए। तो विश्व उष्णन अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा विश्व उष्णन का कारण बनता है। विश्व उष्णन के परिणाम स्वरूप हिम नदी पिघलने लगती है, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा कोयले तथा डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि अत्यंत दमघुट्टू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। इस अम्ल युक्त वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। ईंधन क्या है? कौन सी विभिन्न अवस्थाओं में ईंधन पाए जाते हैं? तो ईंधन क्या है? ईंधन वे पदार्थ हैं जो जलने पर ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलने पर ताप और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। ईंधन की तीन अवस्थाएं, ठोस, तरल, गैस। ईंधन की तीन अवस्थाएं, ठोस देखो लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला आदि। तरल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल। गैस, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, बायोगैस आदि। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है? तो किस प्रकार कम हुआ है? CNG एक साफ गैसीय ईंधन है। इसका वायु में पूर्ण दहन होता है, जिससे यह कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता। इसलिए CNG के उपयोग से शहरों में प्रदूषण कम हुआ है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। हरी पत्तियों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है और हरी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, परंतु सूखी पत्तियों में नमी की मात्रा कम होती है और सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए सूखी पत्तियों के ढेर को आग आसानी से लग जाती है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का उपयोग सोने और चांदी को पिघलाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। दहन की आवश्यक शर्तें हैं। तो ईंधन, वायु तथा उष्मा। ईंधन, वायु तथा उष्मा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे कम गर्म क्षेत्र है, तो आंतरिक क्षेत्र। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। भारत में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? भारत में पेट्रोलियम गुजरात और असम प्रदेशों में पाया जाता है। यह मुंबई में समुद्र तल में भी पाया गया है। इस स्थान को बॉम्बे हाई कहते हैं। तेल गोदावरी और कावेरी कृष्णा नदियों के बेसिन से भी प्राप्त हुआ है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है। पेट्रोलियम के कम से कम 3 संघटकों के नाम और उपयोग लिखिए। तो 3 संघटक, पेट्रोल, पैराफिन मोम, डीजल। उपयोग। पेट्रोल
वाहन ईंधन और वायुयान ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसका सूक्ष्म सफाई में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैराफिन मोम से दवाइयाँ, मोमबत्तियाँ, वेसलिन आदि बनाई जाती हैं। डीजल बाहरी वाहनों और विद्युत जनरेटरों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, प्राकृतिक स्रोत को परिभाषित करें। तो प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। वे स्रोत जो प्रकृति में उपस्थित होते हैं प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेषों से बनते हैं और इन्हें बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन के संसाधन सीमित हैं, इसलिए यह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। सीएनजी और एलपीजी, तो देखो इसमें एलपीजी का लाभ, एलपीजी इसका कैलोरी मान अधिक है, इसकी ज्वाला धुआं रहित होने के कारण प्रदूषण नहीं फैलाती। एलपीजी जलने पर कोई विषैली गैस पैदा नहीं करती। एलपीजी की संभाल और रखरखाव आसान है, इसका पूर्ण दहन होता है। एलपीजी साफ घरेलू ईंधन है। सीएनजी के लाभ, यह वायु प्रदूषण नहीं फैलाता। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का संघटक सड़क निर्माण में उपयोग होता है। तो बिटुमेन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रिक्त स्थान को काला सोना भी कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण की विधि कहलाती है, तो जीवाश्म निर्माण। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पोटासियम तत्व को पानी में क्यों नहीं रखा जाता। तो क्यों नहीं रखा जाता, पोटासियम एक सक्रिय तत्व है, यह कक्ष के तापमान पर ही वायु से अभिक्रिया कर सकता है और पानी के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। पोटासियम एक सक्रिय तत्व है, यह कक्ष के तापमान पर ही वायु से अभिक्रिया कर सकता है और पानी के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पानी में नहीं। यहाँ पर देखो पोटासियम 2K प्लस 2H2O पानी, 2KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं। स्पष्ट कीजिए। नहीं, नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जाते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। विषैले पदार्थ बनाते हैं जो खाद्य विषकता वाले और स्वास्थ्य विरोधी होते हैं। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, हथौड़ों से पीटने पर आकार में परिवर्तन हो जाता है लोहा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, आघात वर्धनीयता का गुण है तो धातुओं में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत सुचालक है। तो तांबे की तार।